आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के जिस अध्याय में, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सौर समीकरणों के बारे में। त्रिकोणमितीय सौर समीका, तो त्रिकोणमितीय सौर समीका जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं सौर समीका होती क्या है। तो सौर समीका यानी कि वो समीकरण, उस समीकरण के बारे में आप जानते हैं, जैसे 2x + 3y = 4, 3x - 5 = 6, इस तरह ये समीकरण होते हैं। 2x² + 3x + 4 = 0, ये समीकरण होते हैं। और यदि किसी समीकरण को सौर समीका तब कहा जाता है जब उस समीकरण का जो चर है वह चर के सभी मानों के लिए वह सत्य हो। यदि चर के सभी मानों के लिए वह समीकरण सत्य है तो उसको क्या कहेंगे हम? सौर समीका। तो सौर समीका हो गया कि यानी कि जिस चर में समीकरण है, यदि चर के सभी मानों के लिए वह सत्य है, वह समीकरण संतुष्ट करता है, यानी कि LHS RHS दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सौर समीका। तो त्रिकोणमिति के यदि कोण है और कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से जो संबंधित सौर समीका है, किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो सौर समीका है उसको त्रिकोणमितीय सौर समीका कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय सौर समीका जानना है तो हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सौर समीका है। जानने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज, आइए देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में एक ABC ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज ABC में ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, क्लियर है, ये 90 डिग्री है। आप समकोण त्रिभुज में आइए एकदम आसानी से, समकोण त्रिभुज में ये तो बात जानते हैं ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये क्लियर है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यदि हम लोग कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देते हैं, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए ध्यान, भाग देने पर तो ये कर्ण स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, क्लियर, बराबर लंब स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस आधार स्क्वायर और बटा में कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर्ण स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, ये हो गया 1 बराबर लंब बटा कर्ण। आप आइए देखिए, लंब बटा में कर्ण का होल स्क्वायर हो गया ये, और जोड़ आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर हो गया। हाँ, तो ये 1 बराबर लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और जोड़ आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरह से एक सौर समीका हमें ये प्राप्त हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये पहली सौर समीका मिलेगी हमें। पहली सौर समीका क्या मिली? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे आपको अन्य सूत्र निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये तो कर्ण स्क्वायर को हमने कर्ण से भाग देकर देख लिया। आइए अब अगली सौर समीका प्राप्त करनी है तो हम क्या करते हैं कि लंब स्क्वायर से भाग देते हैं, क्लियर है, क्या करते हैं? लंब स्क्वायर से। तो ये कर्ण स्क्वायर यहां लिखते हैं, लंब स्क्वायर से भाग देने पर, लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, तो लंब स्क्वायर से देंगे तो आपका ये हो गया कर्ण स्क्वायर बटा में लंब स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर बटा में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण बटा लंब स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, बराबर लंब बटा लंब ये कट गया 1 यानी कि 1, और प्लस आधार बटा में ये लंब है, लंब स्क्वायर, और आधार बटा लंब क्या होता है? तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है।
इस तरह से हमें दूसरी सर्व समीकरण मिल गई, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि दूसरी सर्व समीकरण हमें मिल गई। तो इस तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको यहां क्या मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र ये हो गया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, या इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर ला दिया आपने तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आइए अब तीसरी सर्व समीकरण, ये हो गया एक, ये हो गया एक और ये हो गया 2 में। ठीक है, अब तीसरे देते हैं हम लंब स्क्वायर से जो भाग देते हैं, अब इसको क्या करते हैं, आधार स्क्वायर से भाग देकर देते हैं, आधार स्क्वायर से। तो आधार स्क्वायर से भाग जब देते हैं हम लोग, तब देखिए क्या मिलता है, ये हो गया कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर हो गया। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, और जोड़ आधार स्क्वायर क्या हो गया 1, जुड़ क्या हो गया +1, यानी कि एक सर्व समीकरण हमें मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा +1। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं, या टैन स्क्वायर थीटा 1 को इधर ला देते हैं तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से हमें ये 3 6 और 3 9 इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तीन मुख्य रूप से 3 सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और टेसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से हमने सर्व समीकरण कैसे आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे 1 होता है, इसके बारे में जाना। अब आइए इसके आधार पर हम लोग किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के, किसी एक साइन थीटा को मानने के लिए लिया हमने या कॉस थीटा, तो सभी मानों को यानी कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है सभी अनुपातों को एक ही मान के रूप में, एक ही अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है कि cos A tan A sec A, cos tan A और sec A को sin A के पदों में लिखना है। क्वेश्चन समझिएगा, cos A tan A और sec को sin A के रूप में, यानी कि cos A का जो सूत्र है उसको sin के रूप में लिखना है, tan A का जो फॉर्मूला है उसको भी साइन के रूप में लिखना है, और sec A का फॉर्मूला भी आपको साइन के रूप में। आइए कुछ फॉर्मूलाज है मेरे पास, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी के साथ आपके पास और कुछ फॉर्मूलेज है, साइन थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से साइन थीटा बराबर 1 बाई cosec थीटा हो गया, ठीक है, और cosec थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, ये क्लियर है। इसी तरह से आपने पढ़ लिया है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। इसी तरह से tan थीटा का एक और मान आपने पढ़ा है, साइन थीटा बटा में cos थीटा, और कॉट थीटा भी पढ़ा है आपने, cos थीटा बटा में साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, साइन थीटा बटा में कॉट थीटा बराबर cos थीटा अब बटे में साइन थीटा।
इन्हीं फॉर्मूलाज को, इन्हीं सरसमी, इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हमें आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए cos थीटा को लिखते हैं साइन के रूप में। तो cos थीटा को आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ चूंकि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो गया, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos को हमने साइन के रूप में लिख दिया। अब आइए tan को लिखना है। तो tan थीटा बराबर आपने यहां देखिए, ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा है कि नहीं है, तो ये साइन थीटा हो गया बटा में cos थीटा। तो tan थीटा में साइन थीटा बटा cos थीटा, अभी तो cos है ना, अभी तो cos है, तो cos को भी क्या करेंगे साइन के रूप में लिख देंगे। तो ये हो गया साइन थीटा अब बटा में cos थीटा का मान देखिए यहाँ पर आया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से tan थीटा को भी हमने साइन के रूप में लिख दिया। अब आइए sec थीटा, sec थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है 1, तो cosec थीटा बराबर क्या हो गया 1 बाई cos थीटा। तो 1 बाई cos थीटा और इसको क्या करेंगे 1 बाई cos थीटा, जो है cos थीटा का मान क्या है वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपने cos को भी साइन के रूप में लिखा, tan को भी साइन के रूप में लिखा और sec को भी साइन के रूप में लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहां देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए, साइन ए, सेक ए और tan ए को आपको cot ए के रूप में लिखना है। साइन का सूत्र cot के रूप में लिखना है, सेक का सूत्र भी cot के रूप में लिखना है और tan का फॉर्मूला भी cot के रूप में लिखना है। तो आइए ध्यान देते हैं आपके पास कि सेक cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। नहीं, cosec चूंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसलिए cosec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन ए, यहाँ पर थीटा नहीं ए लिख देते हम ए, ठीक है, ए कौन है तो इसलिए ए हमने लिख दिया, इसको ए कर देते हैं हम ए हो गया आपका, ये भी आपका ए हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि साइन ए, तो चूंकि साइन ए बराबर 1 बाई क्या होता है cosec ए, तो ये 1 बाई cosec ए का अर्थ क्या हो गया रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। सेक ए को लिखना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cot थीटा। तो ये 1 बाई cot स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, बट्टा करके जोड़ देते हैं cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर इंटू 1 यानी कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देखते क्या है कि अब रूट अंडर इसको cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और बटा में cot थीटा हो गया। अब tan ए को लिखना है, tan ए को cot के रूप में, तो tan ए बराबर 1 बाई cot ए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस आधार पर अन्य सभी क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.4 का यानी कि प्रश्नावली 8.4 का अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में
इसी चैप्टर में अगला क्वेश्चन अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन इसके पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। लाइक तो सबसे पहले अच्छा लगा तो लाइक करें, और लाइक के बाद सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें, जितना से अधिक शेयर करना है शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।